हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण यादव अपने चैनल पवन यादव क्वांट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग घर पर रहकर लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे होंगे। मेरा मतलब है आप लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो चीज़ कमज़ोर है, जैसे किसी को कोई बोलता है कि मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, कोई बोलता है मुझे जीएस में ज़्यादा वीकनेस है, तो आप उन सब्जेक्ट को ऑनलाइन पढ़ने के बाद में आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप उनकी वजह से ही दो मार्क्स 3 मार्क्स से रह जाते हैं। तो वो आपके लिए एक अच्छा और सुनहरा मौका है अभी। तो आप लॉकडाउन में घर पर रह करके उस पॉइंट को, अपने उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम टाइम एंड वर्क का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। मैं टाइम एंड वर्क को आपको बेसिक से एडवांस तक ले जाऊंगा, तो कोई भी क्वेश्चंस आपका किसी भी एग्जाम में न रहे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आने वाले अगले लेक्चर में मैं टाइम एंड वर्क की और इससे टफ से टफ क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं आप पवन यादव क्वांट, और इसके साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल पवन यादव क्वांट भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो मैं डेली अपडेटेड क्वेश्चन डालता हूँ जीएस रिलेटेड, और वो क्विज में डालता हूँ, तो आप उनका सॉल्यूशन दें और उसके बाद अपना आंसर लगाने के बाद खुद भी देख सकते हैं उसका कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कोई क्वेरी है, अगर आपके समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आया या कुछ भी डाउट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम वगैरह, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है। हम क्वेश्चन से ही पूरा समझेंगे, इसके लिए आपको कोई जोड़ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है तथा बी उतने ही काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, देखो क्या करना है, हमें सबसे पहले एलसीएम आना चाहिए। ठीक है, एलसीएम शायद हो सकता है सभी लोगों को आता होगा। देखो क्या करना है, देखो ए किसी काम को कितने टाइम्स में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, हमने लिखा ए 20 दिन में कर रहा है, बी उतने ही काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से क्या होगा वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो देखो 20 और 30 का एलसीएम, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करना कि इधर तुम कहीं ऐसा बना लो कि इधर ये किया और 20 इधर लिखा, जो शायद आप 8th और 10th स्टैंडर्ड में आपने किया हो, तो ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, हम डायरेक्टली करेंगे कि करना क्या है, मैं एलसीएम किस टाइप से निकालते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो देखो 20 और 30 का एलसीएम किस टाइप से निकालेंगे, इसमें बड़े नंबर को देखते हैं। बड़े नंबर को, 30 बड़ा नंबर है, 30 का टेबल पढ़ो, 30 एकम 30, 30 दूनी 60। 60 एक ऐसा नंबर है जो 20 से भी कैंसिल आउट हो जाता है और 30 से भी, तो 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस टाइप से आपको एलसीएम लेना है। सबसे पहले तो ये बात सीखनी होगी आपको। ठीक है, अब देखो 20 का 60 में भाग देंगे तो 20 3 60, 30 का 60 में भाग देंगे 30 दूनी 60। ये जो 3 और 2 है ना, वो इनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब है मेरा क्षमता, मतलब ये 3 इसकी स्पीड, एक तरह से स्पीड मान लीजिएगा आप, इसकी स्पीड 3 है और इसकी स्पीड 2 है। ठीक है, ये किसी काम को 3 की स्पीड से करेगा और ये 2 की स्पीड से करेगा, तो आप मान सकते हैं ये ज़्यादा स्ट्रांग है और ये थोड़ा उससे वीक है। ठीक है, अब देखो दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो देखो 3 की स्पीड इसकी हो जाएगी, 2 की स्पीड इसकी हो जाएगी। ठीक है, हम बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग पहले बार पढ़ रहे होंगे टाइम एंड वर्क को, तो वो भी इसको अच्छे से सीख सकें। आपको अगर स्किप करना है तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको आ रहा है, वैसे तो बेसिक से आप सीखें तो आप स्ट्रांग बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पूरे काम को, पूरा काम होता है जो हमने एलसीएम लिया था 60, इस पूरे काम को अगर दोनों करें तो इसकी 3 की स्पीड होगी, इसकी 2 की स्पीड होगी, तो 5 की स्पीड से करेंगे ना, तो 5 की स्पीड से करेंगे, 60 काम है, 5 की स्पीड से 60 काम, तो 5 का भाग दे दो, 5 से कितने बार कट जाएगा ये, 12 बार। तो कितने दिन में कर देंगे, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 12 दिन में। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग जान पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 दिन में दोनों मिलकर उस काम को कर सकेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन से ही सीखना है। ठीक है, देखिएगा, ए बी सी किसी काम को क्रम से 10 12 15 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे। मुझे पता है कि काफ़ी लोगों ने इसका आंसर निकाल रखा होगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से बेसिक से बताऊंगा। देखो ए कितने में कर रहा है,
10 दिन में। बी, सबसे पहले हमें सीखना है एलसीएम कैसे निकालते हैं जल्दी से, ऐसा नहीं कि आप उस तरह से करना बैठ जाओ जैसे 8th स्टैंडर्ड में करते थे। तो देखो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा, तो मैं बड़े नंबर को पकड़ूंगा, 15 को पकड़ा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो 60 आ जाएगा एलसीएम फिर से। क्यों? देखो 10 छिंगे 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60 आ गया। अब देखो सबसे मिलके कराना है, तो देखो 6 की स्पीड इसकी है, 5 की स्पीड इसकी है, 4 की स्पीड इसकी है, तो 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 4 15। मतलब अगर इन तीनों को देखो यहाँ बोल रहा है ना तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों मिलकर के अगर कराना है तो तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे ये बताना है। तो देखो टोटल काम है 60। अब इस 60 काम को तीनों मिलकर, तो देखो 6 और 5 11 और 4 15, 15 की स्पीड से करेंगे, तो 15 चौके 60 कितना हो गया 15 चौके 60, तो 4 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तथा अकेला ए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं लिखता हूं। अब देखो इसमें कुछ अलग दे रखा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर के 12 दिन में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग। और यहाँ पे अकेला ए ये दे रखा है, तो अकेले ए को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। सब सिंपली आप क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे, तो वही एलसीएम 60 आ जाएगा। ठीक है, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। अब ये बताइएगा, मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताइए फ्रेंड्स किसमें जो 5 स्पीड है वो किसकी है, क्या ए की है, क्या बी की है, नहीं है, ये दोनों की स्पीड है। समझ में आ रहा है। और इधर ये 3 जो है ना वो अकेले ए की स्पीड है। ठीक है, अकेले ए की स्पीड कितनी है 3, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इसका मतलब अगर दोनों की 5 है उसमें अकेले इसकी 3 है, तो क्या उसकी बी की 2 नहीं होगी, होगी ना। अगर दोनों की 5 है उसमें से अगर ए की 3 है तो बी की कितनी होगी 2। अब बी से ही हमें अकेले काम कराना है, तो काम तो वही 60 है ना, इस 60 काम को अगर बी से कराना है तो बी की स्पीड कितनी आएगी थी, भी देखो दोनों की 5 है उसमें से 3 इसकी चली जाएगी, तो 2 बचेगी ना, तो 2 की स्पीड से कराना है, 2 की स्पीड से 60 काम कितने दिन में कर देगा 30 दिन में कर देगा ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो समझ में आ रहा हो, हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, आप अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा जरूर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है तथा बी अकेले उतने ही कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए अकेला 5 दिन काम करके चला जाता है, तो शेष काम बी कितने समय में करेगा। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ किसी भी एग्जाम के लिए का, चाहे आपका आर्मी हुआ, एयरफोर्स हुआ, एसएससी हुआ, जीडी हुआ, ठीक है, कुछ भी एसएससी जीडी हुआ, चाहे एसएससी सीजीएल तक भी हुआ, तो ये उसके लिए भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, मैंने लिखा ए 15 दिन में और बी 20 दिन में। अगर बी 20 दिन में कर रहा है ना, अब देखो दोनों का एलसीएम फिर से लेना है, वही आ जाएगा 60। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए कुछ इजी वैल्यू ले रखी है। ठीक है, आप कर सकते हो कोई सी वैल्यू हो, 15 चौके 60, 20 या 60। ये 4 स्पीड किसकी है ए की, 3 स्पीड किसकी है बी की। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए अकेला 5 दिन काम करके चला जाता है, ए अकेला 5 दिन किया फिर चला जाएगा। अब देखो ए की स्पीड अगर 4 है, अगर 4 की स्पीड से देखो एक दिन में अगर इसको भेज दिया जाए 4 काम कर जाएगा, दूसरे दिन फिर भेजा जाएगा तो फिर 4 काम करके जाएगा, लेकिन इसको भेजा गया लगातार 5 दिन के लिए, तो 4 पंजे 20 काम इसने अकेले कर दिया, 20 काम कर दिया इसने अकेले ने, ए ने। ए की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है ए की बात चल रही है। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ए की बात चल रही है, तो ए ने कितना काम कर लिया 20 काम। काम तो भाई टोटल 60 था, 60 में से अगर 20 काम कर लिया तो इसका मतलब 40 काम बचा हुआ है। इसको कौन भाई साहब करने आएंगे, बी भाई साहब करने आएंगे। बी भाई साहब की स्पीड कितनी है 3 की स्पीड है, कितनी स्पीड है 3 की स्पीड से काम करेंगे। ठीक है, 3 की स्पीड से काम करेंगे, तो 3 की स्पीड से काम करेंगे तो 13 तिया 39, कितना 13 तिया 39, 13 सही 1/3 आ जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड कर सकते हो, 13 तिया 39, 1 बचा, 13 सही 1/3। ऑप्शन में नहीं है मेरे हिसाब से, ऑप्शन मिस्टेक है,
तो आप कोई ऑप्शन चेंज करके यहाँ पे कर लेना, ठीक है। 13 से 1/3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन मेरे ही बनाए हुए हैं, तो हो सकता है मैंने कुछ अलग सोच लिया हो, बी का सोच लिया हो शायद, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 13 से 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि देखिए 4 की स्पीड से ये 5 दिन में करेगा तो 4 पंजे 20 काम कर देगा, लेकिन काम तो 60 है ना, अगर 20 काम चला गया तो 40 बचा, तो इसी बेस पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 से 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 20-30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर 4 दिन तक काम किया, उसके बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो शेष बी अकेला कितने समय पूरा करेगा, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन से देखिएगा, ए कितने दिन में कर रहा है, 20 में, और बी आपका कितने दिन में कर रहा है, 30 में। आपको एलसीएम लेना है, 20 × 60, 30 दूनी 60, ये 60 पूरा काम मान लेते हैं इसको, ठीक है। यही होता है। अब देखो क्या करना है, दोनों ने साथ मिलकर 4 दिन, साथ मिलकर, ध्यान रहे ऐसा मत कर देना कि एक से ही करा दो। अब देखो ये 3 है, इसकी स्पीड, इसकी 2 है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो स्पीड कितनी कर लेंगे, 5 स्पीड कर लेंगे, और 5 स्पीड से 4 दिन तक काम करते रहे हैं, तो 5 स्पीड से 4 दिन तक कितना काम कर लेंगे, ये भी 20 काम कर लेंगे। अब 20 काम कर लिया तो बचा कितना, क्योंकि टोटल तो 60 है ना, 60 में से अगर 20 कर लिया तो बचा कितना, 40 बचा, 40 बचा। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद एक काम छोड़कर चला गया, ए चला गया, इसका मतलब 3 की स्पीड वाला चला गया, तो बचे कौन भाई साहब, 2 की स्पीड वाले भाई साहब बचे हुए हैं। 3 वाली स्पीड वाले चले गए तो 2 की स्पीड वाले बचे हुए हैं। काम तो 40 बचा है ना, इस 40 काम को 2 की स्पीड से करा दो, तो 2 की स्पीड से कितने दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, ठीक है। 20 दिन में हो जाएगा। तो क्या है, शेष बोल रहा है ना, शेष कार्य भी अकेला कितने समय में करेगा, तो 20 दिन में करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका मिस्टेक है, ऑप्शन सारे पता नहीं किस टाइप से बन रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, शायद हो सकता है मैंने किसी और क्वेश्चंस के इसमें ऑप्शन डाल रखे हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो गलत है। तो 20 दिन में करेगा, ठीक है। तो शेष कार्य बी अकेला कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। 2 की स्पीड से 40 काम करना है, ठीक है, तो 20 दिन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, फिर भी अगर मैं इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको, क्या करना है आपको सिंपली, ठीक है। 4 दिन तक काम किया, बी अकेला कितने समय पूरा करेगा, ये पूछा था आपको। सबसे पहले आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कि हम एलसीएम कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को जैसे मैंने बोल दिया 10 दिन में करता है, तो आप एलसीएम लेना है। तो आई होप समझ पा रहे होंगे, 60 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो यही करना है, ऐसा नहीं कि एलसीएम निकालने बैठ गए ऐसा करके कहीं एलसीएम निकाला, तो ये अप्रोच गलत होगी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपके लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा आंसर इसका, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है ये कि ये होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपके लिए बनाया हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, तथा ए अकेला उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 10 दिन तक काम किया, उसके बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य भी कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। ये ऑप्शंस भी दे रखे हैं आपके, ठीक है। तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे थे मुझे, तो मैं उनको भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ। आप भी जितने भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए कि सर मुझे ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। आप टेलीग्राम से जोड़ सकते हैं, ठीक है। मेरा चैनल है पवन यादव क्वांट, जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपली आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, मैं उसको वीडियो में डिस्कस कर दूंगा आपको, ठीक है। वैसे तो मैं व्हाट्सएप पर भी बता देता हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं डिस्कस करना मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, 2 भिन्न के हर 5 व 7 हैं, इन भिन्नों का योग 41/35 है, और उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग 43/55 हो जाता है। तो वे भिन्न क्या है, ठीक है। जो मतलब जो फ्रैक्शंस हैं, तो 2 फ्रैक्शन है, उनके हर दे रखे हैं, ठीक है। हर डेनोमिनेटर बोलते हैं इसको, ठीक है, वो दे रखे हैं। तो हमें सिंपली क्वेश्चन को सोचना ही नहीं है, हमें ऑप्शन से पिकअप करना है, ठीक है। ऑप्शन उठाने हैं
और आंसर बता देना, ठीक है। सबसे पहले मुझे चेक करना है 41/35 आ रहा है या नहीं आ रहा, भिन्नों का योग, ठीक है। तो मैं ऑप्शन ए उठा के देखता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा 3/5 प्लस 4/7 लिखा। अगर इसका एलसीएम लूँगा तो 5 और 7 का एलसीएम 35 आता है ना, 5 और 7 का एलसीएम 35 है। 5 का भाग 35 में 5 7 35, 7 या 21, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। 7 पंजे 35 तो 5 चौके 20। ये फ्रैक्शन करना सॉल्व आता है, और देखो फ्रैक्शन सॉल्व करने से ही इसका आंसर बन रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा बन रहा है आंसर क्या, 41/35 सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जिस किसी ने भी पूछा ये, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसमें क्या करना है, इसको बस सिंपली यही सोचना है कि कोई एक ऑप्शन पिकअप करें और जैसा बोल रहा है उसके साथ साथ करें। देखो इसमें दूसरी लाइन बोल रहा है उनके अंशों को बदलने पर। तो अंश कैसे बदलने पता है, देखो एक 3/5 लिखा हुआ है और एक 4/7 लिखा हुआ है। तो 3/5 को लिख दो, अंश बदलने, अंश 3 की जगह 4 कर देना और 4 की जगह 3 कर देना, नीचे वाले ऐसे ही रहने देना, ठीक है। उसके बाद योग देखना 43/55 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी है, x + 1/x = 5, तो x² + 1/x² का मान बताइए। ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये आपके a + b के होल स्क्वायर पर है, ठीक है। देखो इधर a + b है और इधर स्क्वायर में बनते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, देखो ध्यान से देखिएगा, इधर भी प्लस में वैल्यू है, देखो यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है ना बीच में, और इधर भी प्लस का साइन लगा हुआ है। तो क्या करते हैं पता है, इस नंबर का स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। जैसे मुझे पूछा है x² + 1/x² की वैल्यू बताइए, तो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है, उससे 2 माइनस कर देना। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 - 2 23, ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ पा रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर करने के बाद 2 माइनस करना है। जैसे मैंने बोला x + 1/x = 7 है, फिर पूछूंगा मैं तो x² + 1/x² की वैल्यू बताइएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन होंगे, तो आप किस टाइप से सॉल्व करना है, मुझे सिंपली बताना है आपको कि आपको स्क्वायर करने के बाद 2 माइनस कर देना, बस इतना सा करना है, ठीक है। जैसे मैं अगर वाई देव बोलूँगा आपसे कि एक क्वेश्चन है x + 1/x = 9, तो x² + 1/x² का वैल्यू बताइए। क्या करोगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 - 2 कितना होगा 79, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इस टाइप से करना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 2/5वां मतलब 2/5, ठीक है, 2/5 है, ट्रेन से 1/3 बस द्वारा, 1/4 कार द्वारा तथा शेष 3 किलोमीटर पैदल चलता है। तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपली हमको क्या करना है, देखो बड़े ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ लोग इनमें कंफ्यूजन भी हो जाएंगे। देखो यात्रा का 2/5वां, ऐसा ही हिंदी दिया है उसमें, ठीक है। तो कोई देखो क्या करना है, 2/5 लिखा हुआ है, ठीक है, 2/5 प्लस मैं ऐड कर लेता हूँ कितनी कितनी दूरी चले, 2/5 तो ये चली हुई है। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, शायद ना दिख रहा हो, ठीक है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, चलो ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, ब्लू ले लेते हैं। 2/5, ठीक है, 2/5 प्लस 2/5 भाग ट्रेन से 1/3, 1/3 को कैसे बोलते हैं 1/3, 1/4, ये इतना चला हुआ है, ठीक है। तो मैं टोटल ये मान लेता हूँ कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 60 ले लेते हैं। चलो 5 से 12 पंजे 60, ठीक है, भाग देते हैं, जानते होगे 5 से 60 को डिवाइड करेंगे, 12, 12 दूनी 24, ये किया 24, प्लस 3 से 20 दिया, 20 का 1 से गुणा करो तो 20 ही रह जाएगा, ठीक है, प्लस 4 का भाग 60 में दोगे तो 4 से 15 बार। अब इन सबको जोड़ोगे 24, 20, 15 को, तो ये बनेगा फ्रेंड आपका 59, कितना बनेगा 59, ठीक है, 59 बनेगा, और अपॉन में कितना 60। तो देखो अगर 60 टोटल चाल थी, टोटल मतलब डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस टोटल 60 थी, उसमें से 59 इसने चल ली, तो कितना बचा, 1 बचा, और ये बोल रहा है कि 3 बचा। इसका मतलब हमारे हिसाब से जो 1 है वो उसके हिसाब से 3 है। तो हमने एलसीएम माना था टोटल डिस्टेंस 60। तो अगर तो देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, हमारा कितना आ गया 59/60 आ गया ना, 59/60 आ गया। थोड़ा कलर चेंज करके आगे बताता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, देखो 59/60 है, ठीक है, 59/60 है ना,
तो 60 में से 59 चल लिया तो बचा कितना, 1। तो और यही एक जो शेष है वो कितना दे रखा है, 1 बराबर 3 के। हमारा तो 60 है ना, तो 1 बराबर 3 के तो 60 बराबर कितने को हो जाएगा, जब 1 बराबर 3 के तो 60 बराबर कितने को हो जाएगा, 60 गुणे 3। ठीक है, तो 6 तिया 18, 1 0, 180। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सारी डिस्टेंस को जोड़ लेना है, फिर बची उसको इसके इक्वल रखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चित्र के 2/5 का 5/4 निम्न में से किसके समतुल्य होगा। नीचे चित्र है, ये शायद नहीं दे पाए हैं। ठीक है, तो चित्र कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो चित्र तो मिल जाएगा। ठीक है, देखो चित्र का 2/5 है कोई। ठीक है, 2/5 है, उस 2/5 का जब भी का लगाओ ना उसको मल्टीपल में चेंज कर लिया करो, 5/4 बस। देखो 5 से 5 सिंपली कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब कितना आ गया, 1/2। तो 2 जो नीचे होता है वो पूरा होता है। तो देखो पूरा भाग अगर बाई द वे 2 है, ठीक है, पूरा भाग कितना है, 2 में से 1 भाग, देखो 2 भाग हो गए ना, 1 भाग 1 है, 1 भाग 1, इस 2 भाग में से 1 को कलरफुल करना है। ठीक है, तो ये 1 को कलरफुल करना है, तो इस टाइप का कोई आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी का लगा होता है तो उसको गुणा में चेंज कर देते। ठीक है, मल्टीपल में चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, जब भी ऐसा लगा हो तो उसे मल्टीपल में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। आप उस जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।